जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कुछ ज्यादा ही खास मानी जाती है, क्योंकि यह पितृ पक्ष के दौरान आती है। एकादशी के व्रत का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से और भगवान श्री कृष्ण से होता है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद में वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। अगर हम पितृपक्ष के दौरान इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसके मृत पूर्वज होते हैं, यानी कि पितर, उनको नरक लोक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जिससे वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे घर का सुख सौभाग्य बना रहता है। तो आइए अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का रोजाना का नियम था कि वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा कि बूढ़ी माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ। आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया बोली कि भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले कि चलो घर जाओ और अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, फिर जो तुम चाहो मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने कहा कि ठीक है महाराज, कल मैं अपने बेटे बहू से पूछकर फिर आऊंगी। तो ऐसा कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, गणेश जी महाराज तो मेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने आज मुझे दर्शन देकर कहा कि अगर बुढ़िया तू कुछ मांगना चाहती है तो मांग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तू मांगेगी वो सब कुछ तुझे मिलेगा। पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा बोला कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले, हम ऐशो आराम से रहेंगे। तो बुढ़िया के ये बात मन में जची नहीं। तो वो अपनी बहू के पास गई और बोली कि बहू, तू बता बेटा कि मैं क्या मांगूं गणेश जी से। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, आपकी सखी सहेलियों के सभी के नाती पोता हैं, आपके नहीं हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके भी नाती हों, आपके साथ खेले कूदें, आपसे कहानियाँ सुने? तो मैं तो कहती हूँ धन को छोड़ो, नाती मांग लो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इनके मांगने में बुरा तो कुछ नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझे इन बातों से सुकून नहीं मिल रहा। चलो मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। यह सोचकर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और वहाँ जाकर बोली कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। मेरे बेटा तो कहता है कि खूब सारा धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बहू की मानूं या बेटे की मानूं। तो उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा कि तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? धन मांगेगी तो तेरे क्या काम का, और नाती मांगेगी तो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो तू तो अपने पोते को आंखों से देख भी नहीं सकती, तो खिलाएगी कैसे? मेरा कहना मान, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप घर आ गई। उसके मन में पड़ोसन की बात भी नहीं जची। आकर वो सो गई और सोचती रही कि हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या मांगूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ बेटे की मान लूँ, कभी सोचती हूँ बहू की मान लूँ, और कभी सोचती हूँ कि पड़ोसन की मान लूँ। हे गणेश भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें सबका भला हो। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया को नींद आ गई। सुबह सवेरे फिर उठकर नहा धोकर गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल दी। वहां जाकर पूजा अर्चना करने के बाद में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया मांग, तुझे क्या मांगना है?
तुम्हारे बेटे बहू ने क्या बताया? तो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंतकाल में मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जो भी तुम्हारी श्रद्धा भाव से कथा सुने, तुम्हारी पूजा अर्चना करे, तो जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आइए अब अपने सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने का क्या फल मिलता है? मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी सुनने की बहुत ही प्रबल इच्छा है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन सभी से संपन्न और सुखी था। वह राजा विष्णु भगवान का परम भगत था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि स्वीकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने वहां पर देखा था। उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है, वो मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा था कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ और अनेक कष्टों को भोग रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि अश्विनी माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरा पुत्र करता है और उसका फल मेरे निमित्त कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, मैं इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक ही बार भोजन करो। सूर्यास्त होने के बाद में भोजन नहीं करना है। और दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठो, दांतुन करके स्नान करो। उसके बाद में एकादशी के व्रतों के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए प्रतिज्ञा करो कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा और आपके नियमों का विधिवत पालन भी करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फल आहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। और जो आप भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप को चढ़ाते हैं उन फलों को वहां से उठाकर गौ माता को दे देने चाहिए। धूप, दीप, गंध, पुष्प, निवेद आदि से
ऋषिकेश भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर पूरा दिन मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और रात को भी श्री हरि के कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान जी का पूजन करके तुलसी में जल अर्पित करें। उसके बाद भाई बंधु पत्नी और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से अगर तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा ने एकादशी के सब नियमों का पालन करते हुए अपने बंधु बांधवों और दास दासियों सहित एकादशी का व्रत किया। तो यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय उस राजा के पिता विष्णु लोक को चले गए और फिर राजा इंद्रसेन हर साल कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। तो इस एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं 12मासी एकादशी की व्रत कथा, जो हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं।
तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यार्स माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है, और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया
लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है। तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है। तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा
अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यार्स माता को लगता है तो ग्यार्स माता भिखारी का रूप धारण करके वहां पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यार्स माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यार्स माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को लेकर ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यार्स माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। राजा अम्बरीश की कहानी। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के पारण के दिन कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आ पहुंचे। तो राजा ने ऋषि का खूब आदर सत्कार किया और भोजन करने के लिए आग्रह किया। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, ठीक है, मैं भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर ऋषि नित्य कर्म के लिए नदी तट पर चले गए और वहां से बहुत देर तक वापस नहीं लौटे। जब व्रत के पारण का समय बीत रहा था तो अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आपके पारण का समय बीत रहा है। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि जब तक ऋषि दुर्वासा नहीं आ जाते मैं व्रत का पारण नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एकादशी के व्रत का पारण तो शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, इसीलिए आप ऐसा करें कि जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर लें। तो इस तरह ब्राह्मणों के बार बार आग्रह करने पर राजा ने जल ग्रहण कर लिया। लौटने पर दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अम्बरीश ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही जल ग्रहण कर लिया है, तो वे कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर भूमि पर पटक दिया, जो कर्त्या बनकर तलवार हाथ में लेकर राजा पर झपटी। लेकिन राजा का तो एकादशी का व्रत था, तो व्रत के प्रभाव से उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया।
ऋषि अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा, शिव और अंत में विष्णु भगवान के पास गए, पर उसे किसी ने भी शरण नहीं दी। तो दुर्वासा ऋषि बार बार अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको अम्बरीश की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो विष्णु भगवान के कहे अनुसार ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश की शरण में गए, तब जाके उनकी जान बची। तभी से कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं करते हैं। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम के सच्चे भगत थे। उनका नाम था सदना। सदना बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उन्हीं के भजन कीर्तन में लगा रहता था। यहाँ तक कि जब वो मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता। ऐसे ही एक दिन वो कसाई सदना भगवान का नाम लेता हुआ अपनी ही मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक कोई चीज उसके पैरों से टकराई तो उसने नीचे देखा तो एक काले रंग का पत्थर था। तो सदना कसाई ने उस पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि चलो इसे ले चलता हूँ, दुकान ले जाकर रख दूंगा, मांस तोलने के काम आएगा। और उस पत्थर को वहां से उठाकर अपने घर ले गया। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता वह काले रंग का पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। तो काले पत्थर के चमत्कार की यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सारे लोग कहने लगे कि सदना कसाई के पास एक चमत्कारी पत्थर है, उसे जितना भी मांस तोलना होता है वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना हो तो वह 1 किलो का हो जाता है। अगर 100 ग्राम तोलना है तो वह पत्थर 100 ग्राम का हो जाता है। तो इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। सदना के दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना के मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण तो ऐसी जगह पर जाते नहीं हैं जहां मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी पत्थर को देखने की जिज्ञासा उस ब्राह्मण के मन में थी। तो जिज्ञासावश वह ब्राह्मण सदना कसाई की दुकान पर पहुंच गए। दुकान से थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर सदना कसाई को मांस तोलते हुए देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन कम और ज्यादा कर रहा है। तो यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया और पत्थर देखने के लिए कसाई के पास गया। तो ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर सदना कसाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो सदना ने तराजू को एक तरफ हटाकर ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और बैठने का निवेदन करके ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी दुकान पर जो काले रंग का पत्थर है उसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं है। तो मैं तो उसी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। तो ब्राह्मण के इस तरह कहते ही सदना कसाई ने तराजू में से उस पत्थर को उठाया और ब्राह्मण को दिखा दिया। जैसे ही ब्राह्मण की नजर उस पत्थर पर पड़ी तो वो तो बहुत ही क्रोधित हो गए और सदना कसाई से बोले कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तुम्हें पता है जिस पत्थर से आप मांस तोल रहे हो वह भगवान शालिग्राम है और तुमने भगवान शालिग्राम को मांस के साथ रखकर बहुत ही बड़ा पाप किया है। सदना तो बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था। जैसे ही ब्राह्मण की यह बात सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, मुझसे भूलवश यह गलती हो गई है। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप शालिग्राम जी को अपने साथ अपने घर ले जाइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। मुझे तो मांस का काम करना पड़ता है, इसी से मेरी आजीविका चलती है। यह कहकर सदना कसाई ने उस पत्थर का महत्व समझते हुए उस ज्ञानी ब्राह्मण को सौंप दिया। तो ब्राह्मण उस शालिग्राम जी को बड़े आदर सत्कार से अपने घर ले आए। घर लाकर भगवान शालिग्राम जी को स्नान करवाया। बड़ी भक्ति भाव से उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा
कि मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। तो शालिग्राम भगवान की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, वह तो मांस तोलने का काम करता है, आपका वहाँ क्या काम? आपको तो मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी रोजाना विधिवत पूजा अर्चना करता हूँ। तो भगवान शालिग्राम जी कहने लगे कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर कसाई सदना की दुकान पर गए और सदना को सारी बात बताई, और फिर शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। तो यह सब सुनकर सदना कसाई बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन वचन लिया कि आज के बाद मैं मांस नहीं बेचूंगा। उसके बाद वह अधिक से अधिक समय भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगा, जिससे वह संसार के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को गया। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। अब अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती, तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती, तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिड़ला सिंचा मेरा, मैं करूंगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना।
तो अब अपने सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बिल्कुल ही गरीब था। दोनों भाइयों में खूब प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का खूब घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। अपने घर में जो कुछ था उसी में वो संतुष्ट रहती थी। ऐसा करते करते पितृपक्ष का महीना आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य बताकर टालने की चेष्टा की। तो जोगे की पत्नी समझाने लगी कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे कि अपने पूर्वजों का सारा धन खा रहा है और उनके निमित्त श्राद्ध भी नहीं कर पाया। इस तरह 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 की दलीलें देकर उसने अपने पति को समझा लिया। लेकिन जोगे की पत्नी सच में श्राद्ध करना जरूरी नहीं समझती थी। वो तो बस श्राद्ध के बहाने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का मौका ढूंढ रही थी और यह अवसर उसे बहुत ही उचित लगा। इसीलिए उसने जोगे से श्राद्ध कर्म करने के लिए कहा। फिर भी जोगे ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और कहने लगा कि लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पति के इस तरह मना करने पर वह बोली कि मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे परेशानी होगी, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो खुशी खुशी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि उस दिन काम ज्यादा होगा, लेकिन मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। तो उसका पति भोगे से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो सोचने लगा कि भोगे तो बिल्कुल गरीब है, इसी बहाने सहपरिवार आ जाएंगे और एक दिन भोजन कर लेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने पत्नी को श्राद्ध कर्म करने के लिए इजाजत दे दी। तो यह सुनकर जोगे की पत्नी बहुत ही खुश हुई और जैसे ही श्राद्ध का दिन आया उसने अपने पीहर न्योता भेज दिया और भोगे की पत्नी को बुलाने के लिए चली गई। वहां जाकर कहा कि चलो बहन, आज हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, हम दोनों मिलकर हमारे पूर्वजों के लिए भोजन बनाएंगी। तो यह सुनकर भोगे की पत्नी तो बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी उसके साथ आ गई। पूरी श्रद्धा भाव से उसके घर आकर काम काज में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए और सारे काम निपटा कर जोगे की पत्नी से बोली कि बहन, मैं अब घर जा रही हूँ। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, चली जाओ। लेकिन उसने भोजन के लिए नहीं कहा, अपने मायके वालों की आव भगत में मगन थी। तो थकी हारी भोगे की पत्नी अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर घर आई तो दोपहर हो चुकी, पितर भूमि पर उतर चुके थे। जोगे भोगे के पितर सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। तो वहां जाकर देखते हैं कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने के लिए जुटे हुए हैं और उनकी बहू उन्हें हंस हंस कर भोजन करवा रही है। पितरों का तो वहां पर कोई नाम नहीं ले रहा था, ना ही वहां पर हवन के लिए पंडित था और ना ही पितरों के लिए श्राद्ध निकाला गया था। तो ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुए और दुखी मन से भोगे के घर गए। भोगे के घर जाकर देखते हैं कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था। दोनों पति पत्नी उदास मन से बैठे थे और मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। तो पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर वहां पर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। तो जोगे और भोगे के पितर तो चुपचाप खड़े थे। तो दूसरे पितरों ने पूछा, अभी क्या बात हुई, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि किस तरह जोगे के यहाँ सब कुछ होते हुए भी रिश्तेदारों के साथ दावत उड़ाई जा रही थी और पितरों का नाम भी नहीं लिया। और भोगे का तो क्या कहें, वो तो बेचारा गरीब है। तो सारे पितर कहने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं है, वो आपको कहाँ से श्राद्ध खिलाई? तुम्हें भोगे को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देना चाहिए। तो जोगे भोगे के पितरों ने जैसे ही अन्य पितरों की बात सुनी तो उन्हें ठीक लगी और भोगे पर दया आ गई और वे अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह कहते हुए सारे पितर वहां से चले गए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वे भूख से बिलखते हुए अपनी माँ से बोले कि माँ, भूख लगी है। तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्हें टालने के लिए उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, आंगन में हांडी पड़ी है जो औंधी रखी हुई है, उसे जाकर
सीधी रख लेना और उसके अंदर जो भी मिले मिल बांट कर खा लेना। तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। जैसे ही हांडी को सीधा किया तो देखा तो वो तो सोने की मुहरों से भरी पड़ी थी। तो दोनों बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, वो तो सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। तो यह सुनकर उसकी माँ को आश्चर्य हुआ और भागकर हांडी के पास गई और देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। जब भोगे घर आया तो यह देखकर वह भी बहुत ही खुश हुआ। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे खूब धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध क्रम किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यथासंभव दान दक्षिणा दी और अपने जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। ऐसा करने से भोगे के पितर भोगे से बहुत ही तृप्त और प्रसन्न हुए। भोगे को खूब आशीर्वाद दिया, जिससे भोगे सुखी और संपन्न हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। हमें जीवन। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, कथा कहने में या फिर सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।